64 कर लो, जिसका नहीं हुआ 64 कर लो, बाकी ये 65 स्टार्ट करो। बातें बंद करो भाई, पीछे क्वेश्चन शुरू करो। हो गया भाई, हो गया पूरा 65। कर ले भाई, क्वेश्चन कर लो जो नहीं कर रहे हैं। ये पेन थोड़ा चला लो, घिस लो, इसे खरीद के लाए हो तो। घिसने यूं मत, घिसने लग जाना, इसे लिख के बोल रहा हूँ। ब्लड रिलेशन ही दिखाई दे रहे हैं यार। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखो। ए बी सी डी एंड ई आर 5 बॉयज सिटिंग इन अ सर्कल। तो सर्कल बना लो एक। लेफ्ट राइट नहीं बताएगा वो, किसी पर्सन का लेफ्ट राइट बताएगा। ये सर्कल है। अगर तो क्वेश्चन में बताए कि इनका फेस किस तरफ को है, टूवर्ड्स द सेंटर है या फिर बाहर की तरफ है, तब तो क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बताए तो हम क्या मानते हैं कि सेंटर की तरफ है इनका मुंह सबका, मतलब जो यहाँ बैठा है उसका मुंह इधर है और जो यहाँ बैठा है उसका मुंह भी सेंटर की तरफ को है। तो वैसा सोच के करना है क्वेश्चन। ए बी सी डी ई 5 बॉयज हैं। सी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब अगर मान लो ई यहां पर है तो सी कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट में। तो ये ऐसे बैठा होगा तो लेफ्ट इसका ये रहा, यानी यहां पर कौन होना चाहिए, सी। ए इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, ए कहां बैठा है, डी और ई के बीच में, तो कहीं यहां डी होगा, तो यहां बैठा है कौन, ये ए। तो ए बी, बी रह गया अकेला, तो बी इधर होगा। A is sitting between the, who is sitting to the immediate left hand side of C, C के लेफ्ट में कौन है एकदम, B, और B कहां पर है, ये रहा। तो इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। सिक्सटी सेवन। सेम क्वेश्चन है, कोई सिटिंग बी और ए के बीच में बता दो, सेम क्वेश्चन। चुप हो जाओ, हो गया, ठीक है। सिक्सटी एट, ये भी सेम क्वेश्चन है। लास्ट अलग है बट सर्कल सेम है। ये भी हो गया। सिक्सटी नाइन। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। देखो, या तो बेंच में भी ऐसा ही सिस्टम है, या तो बताएगा उनका फेस किस तरफ को है, नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बताए उनका फेस किस तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ उनका फेस रहेगा। यानी ये बेंच कैसे लगा हुआ है, ये बेंच ऐसे लगा हुआ है, और ये सब किस तरफ करके मुंह बैठे, उस तरफ को, नॉर्थ की तरफ को। समझ में आ गई बात। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या बोला है, P इज सिटिंग टू नेक्स्ट टू Q। P कहां बैठा है, बिल्कुल Q के नेक्स्ट, बताया ना मैंने। अगर लिखा होगा तो उसी तरफ करना है, नहीं लिखा तो नॉर्थ की तरफ को करना है। अब इनका फेस सबका किस तरफ को, इधर। थर्ड वाली लाइन देखते हैं, एक मिनट। P सिटिंग नेक्स्ट टू Q, तो P कहां बैठा हुआ है, बिल्कुल Q के नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कैसे भी हो सकता है, मतलब P
और Q अभी भी P Q के नेक्स्ट में, और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऐसे बैठे हैं P और Q, या फिर Q और P, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि साथ में बैठे हैं दोनों। नेक्स्ट क्या है फिर, P सिटिंग नेक्स्ट टू Q एंड R इज नेक्स्ट टू S, मतलब R जो है वो किसके नेक्स्ट में बैठा है, S के, तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों कैसे भी हो सकते हैं। उसके बाद है S इज नॉट सिटिंग विद T, S और T साथ में नहीं बैठे हुए, ये ध्यान रखना हमें, S और T साथ में नहीं है। देन क्या बोला आगे, T इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं यहां लिख सकता हूं T, क्योंकि उसने क्या बोला है, T एक्सट्रीम लेफ्ट में, मतलब सबसे कोने में, लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर बेंच ऐसे रखा हुआ है तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड ये रही T, एंड R इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट सेकेंड पोजिशन, फर्स्ट और सेकेंड, यानी यहां R होना चाहिए, और देखो R और S एक साथ थे, अगर R इधर है तो S इसके राइट में ही होगा, तो S आ गया यहां पर। फिर क्या बोला है, P इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ Q, तो P जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ Q है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ Q, तो Q के राइट में, तो Q के राइट में है P, तो ये इस तरीके से बैठे होंगे, इसका मतलब, तो ये Q और फिर P एंड R, P is on the right hand side of Q, P is on the right hand side of, is the right hand side of Q and to the right side of T, तो ठीक तो है, राइट साइड ही तो है। Yes, sir. P and R sitting together, P और R sitting है together, तो सब अब पता चल गया, T यहाँ पर है, Q P R S, अब आंसर दे दो, क्या पूछ रहा है वो, who is sitting exactly in the middle, दो इधर ये रहा। सर एक मेरा एक छोटा सा डाउट है सर, अगर ये लोग ऊपर फेस की जगह ये लोग नीचे फेस किए होते, उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता है, ये दोनों इधर होते और ये दोनों इधर होते, फिर हम ऐसे देखते, दूसरी तरफ मुंह करके देखते, इसमें तो पी ही आता तब भी आंसर। सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम डिफॉल्ट है ये लोग को ऊपर ही रखते हैं, हाँ, इन लोग के फेस की तरफ है। यही तो बोल रहा था मैं, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो इनका जो फेस होता है वो नॉर्थ की तरफ को होता है। क्वेश्चन ये होता है कि दे आर सिटिंग ऊपर ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर आप अपने अकॉर्डिंगली देखोगे तो उनका फेस जो होगा वो उल्टा होगा ना, तुम्हारी तरफ से थोड़ी होगा, फोटोग्राफ तो ऐसे दिखेगा जैसे मैं देख रहा हूँ, तो मेरी तरफ से तो उल्टा है ना। फोटोग्राफ के बेसिस पर हमारा उल्टा चलेगा, हाँ, ये वही क्वेश्चन है क्या, सेम है बिल्कुल, लास्ट में तो अलग होगा ही, मतलब सिटिंग सेम बैठे, तो फिर तो बना चुके, तो आंसर बता दो, बी, ठीक है। सेवेंटी वन शुरू करो। Question number 71. A man standing outside his house. The angle of elevation of the top and bottom of a window are, height and distance का क्वेश्चन है ये। ये उसका हाउस है ऐसा मान लो, और ये विंडो मान ली मैंने ऊपर, ठीक है, ये पूरी विंडो है और वो इधर खड़ा होके देख रहा है, इसकी हाइट है कितनी, 180 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर अवे। 5 मीटर अवे मतलब अब 5 मीटर ले लो, चलो 5 मीटर में ही रहने दो इसको, और एंगल जो बता रहा है कैसा बता रहा है वो, टॉप से
और खिड़की के बॉटम से, ये दो एंगल बता रहा है। तो मैं ले लेता हूं सीधा। अब देखो ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर ही होगा, और एंगल कितना बता रहा है, तो ये वाला बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये छोटा वाला कितना हो जाएगा 45। क्या फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ विंडो, ये फाइंड करना है हमको। तो देखो ये 5 है, अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा, छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा तो 1045 बनेगा। 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये 5 है तो ये भी 5 आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं लेट कर लेता हूं x, इस हाइट को। अब मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा, ये इसमें ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्या हो जाएगा 1060। 1060 की वैल्यू √3/1, मल्टीप्लाई करो, x निकालो कितना आ रहा है। नहीं कोई मतलब नहीं है। हाँ √3 की वैल्यू 1.732। तो x मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, विंडो की हाइट। हो गया भाई सबका। तो हाइट देखो, वैसे तो इसने एंगल भी नहीं बताया कि इसके आईज का एंगल था कि फुट का था, फुट पे भी ले लेता तो भी सेम ही आता आंसर। हटा दूं इसको, तो क्या फोटोग्राफी सी कर रहा है क्यों भाई, क्वेश्चन हटा दूं, मैं इसको हटा दूं। करेक्ट ऑप्शन ए 3.65। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही है, हाइट एंड डिस्टेंस के, और एक ही तरीके के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन के 4-5 से, फिर 4-5 ये भी हाइट एंड डिस्टेंस, फिर वही सिटिंग अरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन। देखो ये एक एरोप्लेन, ये एक एरोप्लेन है, ये इस एरोप्लेन के ऊपर से पास हो रहा है। एन एरोप्लेन व्हेन 9 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane। तो ये एरोप्लेन ऐसे आगे सीध में, और ये कितना दे रखा है 900 मीटर। At an instant when their angles of elevation at same observing point 60 and 45। तो अगर इधर से देखा जा रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60 और 45 है, यानी ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 60, और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्या पूछ रहा है, एक दूसरे की हाइट में कितना डिफरेंस है, ये चीज पूछ रहा है वो निकालने के लिए। ये ए बी सी और ये हो गया डी, ये पूरा कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक है हमारा 900। इसको मैं x ले लूं, ए बी को मैंने x ले लिया, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 900 माइनस x। ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल से बेस निकाल सकता हूं मैं, सेम ही आ जाएगा क्योंकि 1045 बनेगा। तो ये भी कितना आ गया 900 माइनस x। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, AC अपॉन BC इज इक्वल टू 1060 डिग्री। AC यहां से यहां तक कितनी वैल्यू टोटल AC की 900, DC कितना है 900 माइनस x 1060 √3/1, x निकल जाएगा ऐसे। टोटल हाइट 900, x कितना है 380,
380 पॉइंट समथिंग है, 381 ही है, तो अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है 381। एट 10:45 AM द सन्स ऑल्टीट्यूड पूछ रहा है, सन का एंगल पूछ रहा है, शेडो और वो खुद दोनों बराबर है, 45 डिग्री पे ही बराबर होता है, क्योंकि 10:45 की वैल्यू क्या होती है, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ फुट एंड 100 मीटर हाई टावर आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 45। एक टावर है 100 मीटर का और एक रॉक है, दो बना लेना अलग अलग। ये मान लेता हूं मैं टावर है और ये मान लेता हूं मैं रॉक है। टावर कितना है ये, तो इसके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप मतलब इसके टॉप से, एंड बॉटम यानी नीचे से, कितना कितना है, 30 एंड 45, यानी मैं यहां, ये 30 है और ये वाला 45 है। हाइट ऑफ द रॉक निकालना आपको। ये 100 है यहां से यहां तक, ये भी 100 होगा, इसको x ले लेता हूं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लूंगा इधर वाला, ये अपॉन ये 1045 बनेगा, यानी जितना टोटल ये वाला है उतना ये रहेगा, ये x प्लस 100 आ गया। अगर ये x प्लस 100 है तो ये भी x प्लस 100 होगा। सर एक बार फिर से बता दिए आपने, क्या बताया, क्या हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल लूंगा मैं, अगर ये इस वाले ट्रायंगल में ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू 1045 होगा, 45 1 होता है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, तो ये पूरी x प्लस 100 है, तो ये भी x प्लस 100 और ये x प्लस 100, तो ये भी x प्लस 100। उसके बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल लो, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 100 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। यहां से x, क्या चीज, टावर की हाइट पूरी 100 मीटर है, तो x से नहीं होती, तो जो अपन को वर्टिकल, ये है टावर, ये रॉक है, इसकी हाइट दे रखी है ना 100, तो यहां से यहां तक ही तो हाइट होगी 100। ये ऊपर वाला पोर्शन तो नहीं पता ना मुझे, तो ऊपर वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा कितना है। अब मेरा यहां से x निकल जाएगा तो मुझे ऊपर वाला पोर्शन पता लग जाएगा कितना है, 100 उसमें x में ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल हाइट निकल जाएगी रॉक की। x कितना आ रहा है, 137। आंसर तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, रूट में दे रखा है ना ये, 50√3। x कितना आ रहा है बताओ पहले, 136, तो ये हो गया 236 पॉइंट समथिंग, तो चलो 236 ले रहा हूँ, 237 ले लेते हैं इसको। टी बता रहा है, इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 76 एंड 77, आउट ऑफ अ सम 850, आंसर क्या आ रहा है, टोटल हाँ 236 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
आउट ऑफ अ सम 850 अ पार्ट वाज लेंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट देखो हमारे पास कितना है, 850 है। इसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक पार्ट तो दे रहा है वो 6% पर एंड अनदर एट 12% पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। द फर्स्ट पार्ट आफ्टर 2 years, फर्स्ट पार्ट आफ्टर 2 years मतलब यहां पे टाइम कितना है, 2 साल का, इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ 4 year, मतलब यहां पे टाइम कितना है, 4 साल का, बराबर है। यहां पर और यहां पर जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। मैं मान लेता हूं यहाँ x रुपीज डिपॉजिट कराए इसने, तो यहां पर कितने दिए होंगे इसने, 850 माइनस एक्स। तो इंटरेस्ट निकाल ले यहां से, P इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है x, रेट कितना है 6, टाइम कितना है 2, तो ये आ गया हमारा 12x बाय 100। ये इंटरेस्ट आ गया इसका। ऐसे इधर का इंटरेस्ट निकाल लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इंटरेस्ट निकालना कितना रहा है, ये जो इक्वल, ये वाला किसके इक्वल रखना है, राइट वाले के इक्वल, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 850 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट मैंने मान लिया x, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 850 माइनस एक्स। ये वाला पार्ट दिया इसने 6% रेट पर 2 साल के लिए, और ये वाला पार्ट दिया उसने 12% 4 साल के लिए, और बताया दोनों का इंटरेस्ट बराबर है। तो मैंने यहां से इंटरेस्ट निकाल लिया, प्रिंसिपल ये रहा x, टाइम है 2, रेट है 6, यहां से निकल गया इंटरेस्ट ये रहा। ऐसे इस वाले का मैंने इंटरेस्ट निकाला, P इंटू आर 12 इंटू टी 4/100, ये इंटरेस्ट निकल गया इधर से। उसने बताया था दोनों इंटरेस्ट बराबर होंगे, यानी ये वाला जो इंटरेस्ट है ये लिखा हुआ, और ये वाला इंटरेस्ट दोनों क्या है, इक्वल। तो दोनों को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल अमाउंट सर मैंने पढ़ा नहीं है चैप्टर, तो एक बार मैं आपसे बस क्विक रिकैप मारता हूं। ये प्रिंसिपल अमाउंट 850 है, प्रिंसिपल टोटल 850 है टोटल। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो, एक इधर दे रहा है एक इधर दे रहा है। तो मैंने मान लिया x रुपीज इधर दिए, तो इस वाले को कितने दिए होंगे, ये सर 850 माइनस x, तो एक प्रिंसिपल 1 ये आ जाएगा, प्रिंसिपल 2 ये आ जाएगा, दोनों का इंटरेस्ट सेम है तो उन्होंने जो इक्वेट कर दिया। हाँ ये प्रिंसिपल है और अब ये प्रिंसिपल है। तो फॉर्मूला होता है हाँ P इंटू आर इंटू टी बाय 100। इनको इक्वल इक्वल रखो, x निकालो, कितना आ रहा है x 170। तो मतलब यहां पर जो दिया है उसने कितना दिया है 1, अच्छा 680 आ रहा है। तो 680 x है, तो उसका माइनस हो जाएगा 850 माइनस 680। क्या था इसमें, द सेकंड सम 170, x निकलेगा 680। अगला वाला देखो, नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हटा दूं मैं इसको जो लिखा हुआ है। सम अमाउंट वाज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। कुछ अमाउंट है, अमाउंट नहीं बताया कितना दे रहा है, 10% के हिसाब से आफ्टर 1 year 4400 इज रीपेड and the rest of the amount is repaid at 20% per annum if the second year interest is 11/7 of the first year interest. Find the amount of money.
मैं इनिशियल प्रिंसिपल मान लेता हूं x। स्टार्टिंग में उसने कितना अमाउंट कराया था x, और कितने परसेंट पर दिया उसने 10% पर, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 10x/100। और एक साल के बाद टोटल अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया टोटल, इन दोनों को ऐड कर दूंगा जितना प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट के साथ मिलाकर 110x/100। एक साल बाद आपके पास इतना पे करना है, उसमें से उसने क्या किया 4400 रीपे कर दिया, मतलब 4400 इसमें से दे दिया। तो अगर 110x/100 रुपीज मैंने किसी को पे करने थे एक साल बाद, इसमें से मैंने कितना पे कर दिया 4400 मैंने इसमें से पे कर दिया। यानी अभी उधार कितना बचा हुआ मेरा, इतना बचा हुआ है, यानी न्यू प्रिंसिपल है ये वाला, ये क्या है मेरा नया प्रिंसिपल है। इसको फिर क्या करा है 20% पर इस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब कितना लगेगा 20%, तो इसका 20% इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल था, इसका 20% इंटरेस्ट, यानी ये क्या है मेरा, ये मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन में लिखा है कि सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज कितना है 1/7 ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 11/7 ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना था 10x/100, कितना होना चाहिए इसका ये 11/7। x निकालो यहां से कितना आ रहा है, मैंने इनिशियल अमाउंट मान लिया x, पहले साल का इंटरेस्ट बताया था उसने कितना 10%, इंटरेस्ट कितना बनता है 10%, और टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा आ गया 110x/100। यानी एक साल बाद जो मुझे टोटल पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, इतनी, इतने में से मैंने 4400 पे कर दिए, तो ये क्या बचा मेरे पास, अब ये मेरे पास बचा नया प्रिंसिपल जो मैंने उधार अभी देना है। उसने बोला इस पर 20% का इंटरेस्ट लगेगा, मैंने इस पर 20% का इंटरेस्ट लगा लिया। और क्वेश्चन में ये भी बताया था कि जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो कितना, अब ये क्या है ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ही है, और उसने बोला सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 11/7 ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये रहा, इसका 11/7, ये भी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लिखा हुआ है। एक्स निकालो ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज लेंट आउट इनिशियली, एक्स ही निकालना है इसमें। मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने 100 स्टार्टिंग में, प्रॉफिट कितना बता रहा है 320% का, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका 320%, 320 ही होगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 420। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 थी, प्रॉफिट हुआ 320%, तो 100 का 320% 320 होता है, ये कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दिया तो सेलिंग प्राइस मिल गया। उसके बाद उसने क्या बोला कॉस्ट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 25%, पहले कॉस्ट प्राइस कितना था 100, अब इंक्रीज होके कितना हो गया 125। सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी सेलिंग प्राइस उतना का उतना ही है, कितना 420। अब कॉस्ट प्राइस है 125, सेलिंग प्राइस है 420, डिफरेंस क्या हो गया इनका प्रॉफिट कितना आ रहा था माइनस करके 420 माइनस 125 295 295, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 295। नॉर्मली अगर परसेंटेज बताता है तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, बट यहाँ पे स्पेशली उसने बोला है सेलिंग प्राइस के उस पर निकालना है आपको, तो मैं क्या करूंगा प्रॉफिट है 295 डिवाइडेड बाय, मैं कॉस्ट प्राइस नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा सेलिंग प्राइस लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इस वजह से, वरना तो सीपी ही लिखता मैं। हाँ
समझ आ गया ये वाला? अगला देखो, 20,000 उसने लिया है और उसने यहां देखो इधर बोला हुआ है, क्या कर रहा है वो? कंडीशन है क्या? ओरिजिनल अमाउंट क्या कर रहा है? हाँ बताता हूँ अभी। क्या बोला है इसमें? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल अमाउंट लेंट। वो पे कितना भी करता रहे साल के बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटरेस्ट उसने 20,000 पर ही लगाना है, और वो 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, नहीं 4 साल में दे रहा है, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 20% के हिसाब से? 20,000 का 20% 4,000, 4 साल के लिए कितना हो गया 16,000, यानी टोटल अमाउंट इसको कितना पे करना पड़ेगा? 36,000 पे करना है। कितने साल में? 4 साल में, डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 9,000। अरे म्यूट कर लो भाई। 20,000 का 20% 4 साल के लिए। ठीक से ठीक आ गया। Mohan borrowed 10,000 from Sohan. Sohan charged simple interest 10% per annum. Mohan returned 4,000 after 1 year, which includes the interest. ठीक है, देखो टोटल कितना लिया था इसने? टोटल 10,000 लिया था स्टार्टिंग में। पहले साल उसने कितना इंटरेस्ट लगाया हुआ? 10%, तो 10% हो गया इंटरेस्ट 1,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 11,000 रुपए। 11 में से उसने क्या करा उसी समय? 4,000 दे दिए। 4,000 में से बोला 1,000 इंटरेस्ट का दिया उसने, तो 4 में से 1,000 इंटरेस्ट का दे दिया और 3,000 इसमें से दिया होगा, यानी बैलेंस कितना रह गया? 7,000 रह गया प्रिंसिपल। फिर क्या करा उसने? और 2 साल बाद वापिस दे रहा है वो उसको। व्हाट इंटरेस्ट दैट मोहन एंडेड अप पेइंग, तो 7,000 का इंटरेस्ट निकाल लो 10% के हिसाब से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना हो गया? 1,400। तो 1,400 रुपए तो इंटरेस्ट यहाँ पे करा इसने, और 1,000 रुपए पहले इंटरेस्ट पे कर चुका है, तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे करा उसने? 2,400।